हाय दोस्तों, वेलकम टू डीएफटी क्लास दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम यहाँ जो है कि उपस्थित हुए हैं गुलेर शैली को लेकर के। हम लोग जो है कि पहाड़ी शैली को पढ़ लिया था, बसोली शैली को पढ़ लिया था, हम लोग गुलेर शैली को पढ़ने का प्रयास करेंगे। राकेश गोस्वामी सर की बुक है और इसको जो है कि हम लोग कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गुलेर शैली तो गुलेर शैली थी, तो गुलेर शैली जो है पहाड़ी चित्रकला शैली मानी जाती है। गुलेर राज की स्थापना किसने और कब की थी दोस्तों? तो गुलेर राज की जो स्थापना की गई राजा हरिश्चंद्र के द्वारा जो है 1405 ईस्वी में जो है कि की गई थी। यहाँ एक दृश्य दिखाया गया है, लिखा होगा, इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं कि गुलेर शैली ये दुर्गा महिषासुर मर्दनी का जो है कि दृश्य को दिखाया गया है। ये आप लोग देखते रहिएगा। गुलेर शैली में लगभग कितने चित्र प्राप्त हुए हैं? तो गुलेर शैली में जो चित्र प्राप्त हुए हैं, गुलेर शैली में लगभग कितने चित्र प्राप्त हुए हैं जो मुख्यतः रामायण पर आधारित हैं? तो 14 जो चित्र प्राप्त हुए हैं वो मुख्यतः रामायण पर आधारित रहे हैं दोस्तों। अगला देखते हैं, गुलेर का प्राचीन चित्रकार कौन था? तो गुलेर का जो प्राचीन चित्रकार माना जाता है वो नैनसुख जी को माना जाता है। नैनसुख किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? तो नैनसुख गुलेर शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था। शिकार के साथ महिला किस शैली का चित्र है? तो गुलेर शैली का जो है कि चित्र माना जाता है। शिकार के साथ महिला किसका चित्र है? तो गुलेर शैली का जो है कि चित्र माना जाता है। अगला देखते हैं, किस पहाड़ी आश्रयदाता को दीवार लांघकर नायिका का अपहरण करते हुए दिखाया गया है? गोवर्धन चंद्र को दिखाया गया है दीवार लांघकर नायिका का अपहरण करते हुए। पहाड़ी चित्रकला में नायिका भेद संबंधी सर्वप्रथम चित्र किस शैली में बने हैं? तो गुलेर शैली में बने हुए हैं दोस्तों। इसको आप लोग देखते हुए चलिएगा। गुलेर शैली का चरमोत्कर्ष युग था। गोवर्धन चंद्र के समय जो रहा है वो इसका जो है चरमोत्कर्ष युग माना जाता है। 1750 का चित्र गोवर्धन चंद्र अपने बेटे प्रकाश चंद्र के साथ हुक्का पीते हुए किस शैली में चित्रित किए गए हैं? तो गुलेर शैली में जो है कि इनको चित्रित किया गया है। हम लोग अगला देखने का प्रयास करते हैं, कागड़ा शैली। तो कागड़ा शैली थोड़ी गुलेर शैली जो छोटी थी, तो कागड़ा शैली को हम लोग इसी में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो कागड़ा शैली को हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं दोस्तों। किधर जा रहा है कागड़ा शैली? कागड़ा ऐतिहासिक नगर तथा जिला है हिमाचल प्रदेश का। कागड़ा जो ऐतिहासिक नगर और जो जिला का मुख्यतः रहा है वो हिमाचल प्रदेश का जो कि एक हिस्सा रहा है। अगला देखते हैं, कागड़ा शैली। तो कागड़ा शैली संसार चंद के द्वारा जो है कि बसाया गया था। 1765 से 1883 ईस्वी का समय रहा है। कागड़ा पहले किस नाम से प्रसिद्ध था? तो ये नगर कोट के नाम से, ये नगर कोट है, इसको थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। नगर कोट के नाम से जो है कि विख्यात रहा है। महाराजा संसार चंद ने निम्न में से किस शैली के संरक्षण प्रदान किए हैं? तो कागड़ा शैली में जो है कि संरक्षण जो है कि प्रदान किया गया। विख्यात कागड़ा चित्रकला का विकास एवं उन्नति किसके शासनकाल में हुआ है? तो संसार चंद के शासनकाल में देखने को मिलता है। कागड़ा चित्रकला के महान संरक्षक थे संसार चंद्र जी थे। कागड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? तो पहाड़ी चित्रकला। कागड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव है? तो मुगल शैली का प्रभाव है। कागड़ा शैली के चित्रों का प्रमुख चित्रण विषय क्या है? तो नायिका भेद जो है कि इसका प्रमुख विषय चित्र रहा है। अगला देखते हैं, कागड़ा शैली के चित्रों का प्रिय विषय क्या था? तो राधा कृष्ण इनका जो है कि प्रिय विषय रहा है दोस्तों। पहाड़ी शैली की सर्वश्रेष्ठ शैली कौन सी रही है? तो पहाड़ी शैली की जो सबसे सर्वश्रेष्ठ शैली रही है, ये कागड़ा लिखा हुआ है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। कागड़ा। अगला देखते हैं, पहाड़ी शैली का प्रधान केंद्र था। तो पहाड़ी शैली का जो प्रधान केंद्र है वो कागड़ा रहा है। कागड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार कुशन लाल को माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपका जो है कि क्वेश्चन बनेगा, बिल्कुल बनेगा। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया भी है। परखू किस शैली का निपुण चित्रकार रहा है? तो परखू जो है कागड़ा शैली का दोस्तों निपुण जो है कि चित्रकार रहा है। ये इंपॉर्टेंट है। पहाड़ी स्कूल, कागड़ा स्कूल तथा राजपूत स्कूल का संबंध किससे रहा है? तो ये जो जितने भी स्कूल हैं, इन तीनों स्कूलों का संबंध चित्रकारी से रहा है। ये तीनों जो है कि कला से जुड़े हुए या चित्रकारी से जुड़े हुए स्कूल माने जाते हैं। कागड़ा शैली का उत्कृष्ट काल जो था 1786 से 1805 ईस्वी का रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, कागड़ा चित्रकला का विषय नहीं है। तो पंचतंत्र जो है दोस्तों वो कागड़ा चित्रकला का विषय ही नहीं है, पंचतंत्र। नेक्स्ट अगला देखते हैं, कागड़ा किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है? तो कागड़ा को जो है कि चित्रकला की किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है? तो कागड़ा शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है।
किस विदेशी कलाविद ने कागड़ा कला की सर्वाधिक प्रशंसा की है? तो जेसी फ्रेंच के द्वारा जो है कि कागड़ा शैली की बहुत अनुभूति जो है कि इनकी प्रशंसा की गई है। कागड़ा शैली में इनकी रुचि काफ़ी रही थी। तथा पहाड़ी कलाकारों में कौन सा परिवार सबसे प्रसिद्ध रहा है? पंडित सेऊ का जो परिवार है वो बहुत महत्वपूर्ण रहा है। और यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है टीजीटी 2016 में। पहाड़ी कला की सर्वश्रेष्ठ चित्रावली कौन सी है? तो पहाड़ी कला की जो सर्वश्रेष्ठ जो चित्रावली रही है वो कागड़ा की गीत गोविंद चित्रावली देखने को मिलती है। दरबारी जीवन के चित्र मुख्य शैली के बाद किस शैली में सर्वाधिक बने हैं? तो पहाड़ी में और इसके बाद जो है कि कागड़ा में जो है कि सर्वाधिक बने हैं। रंगीन रेखा चित्रों की कला द आर्ट ऑफ कलर ड्राइंग किस शैली को कहा जाता है? तो कागड़ा शैली को कहा जाता है। कागड़ा का सबसे अधिक कला प्रेमी राजा कौन था? तो संसार चंद कागड़ा का सबसे अधिक कला प्रेमी शासक रहा है। अगला देखते हैं, राजा संसार चंद किस आयु में गद्दी पर बैठा? तो 10 वर्ष की आयु में 1775 में गद्दी पर बैठा। राजा संसार चंद किसके उपासक थे? तो राजा संसार चंद कृष्ण के उपासक थे। संसार चंद ने कला प्रेम की चर्चा किस अंग्रेजी यात्री से की है? तो मूर क्राफ्ट के द्वारा जो है कि इसकी प्रशंसा की गई है। अगला देखते हैं, कागड़ा लघु चित्रों के विषय हैं। तो कृष्ण लीला, नायक नायिका, भागवत पुराण, हमीर हट, नल दमयंती जो है कि कागड़ा शैली की मुख्य विशेषता रही है। कागड़ा के अन्य विषयों के साथ साथ मुख्य विषय क्या रहे हैं? तो प्रेम देखने को मिलता है। अगला देखते हैं, किसके अनुसार चीनी चित्रकला में दृश्य चित्रण से जो उपलब्धियां प्राप्त हुई वही कागड़ा की कलम में प्रेम के अंकन से हुई है? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी के अनुसार कागड़ा शैली के प्रमुख कलाकार कौन थे? तो कागड़ा शैली के जो प्रमुख कलाकार थे कुशन लाल, परखू, मानकू, बसिया तथा फंतू को माना जाता है। संसार चंद के दरबार में अभिनंदन क्या कहकर किया जाता है? लाहौर परापत कह के जो है कि संसार चंद के दरबार में अभिनंदन किया जाता है। अगला देखने का प्रयास करते हैं, संसार चंद अपने गुणों के कारण उस समय के क्या माने जाते हैं? तो हातिम माने जाते हैं उस समय के। तथा कागड़ा शैली विकसित रूप में रही है, गुलेर के समय जो है कि विकसित रूप में रही है। कागड़ा के चित्रकारी में नायक नायिका भेद के चित्रों में प्रकार की नायिकाओं का अंकन देखने को मिलता है। 3 प्रकार की नायिकाओं का अंकन देखने को मिलता है। और यहाँ से आपके क्वेश्चन बने हुए हैं तो इसको आप लोग याद रखिएगा। स्वकीय, स्वयं की, पराकीय, पराय, दूसरे की, सम्मानकीय, किसी की भी, यह 3 प्रकार की नायिकाओं का अंकन किया जाता है। यानी स्वयं की, दूसरे की और किसी की भी, ये आप लोग याद रखिए, स्वकीय, पराकीय और सामान्य की। अगला देखते हैं, कागड़ा की लोकप्रिय लघु पेंटिंग मूर्ति का संग्रह व मिट्टी के बर्तन कहाँ सुरक्षित है? तो कागड़ा आर्ट गैलरी में सुरक्षित है। प्रसिद्ध मशरूम मंदिर कहाँ स्थित है? तो कागड़ा में स्थित है। मसरूर मंदिर जो है कहाँ स्थित है? तो वो कागड़ा में स्थित है। मसरूर रॉक कट मंदिर कहाँ है? तो हिमालयी पिरामिड को मसरूर जो है कि रॉक कट कहते हैं। तो इसी के साथ जो है कि हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। गढ़वाल शैली को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा जाएगा। तो इसी के साथ विराम करते हैं। बाकी आप जो है वीडियो देखते रहिए, लाइक कमेंट करना ना भूलें और इसी के साथ जो है अपने दोस्त मित्र को शेयर भी कर सकते हैं।